चलिए मैं फिर दोबारा से इसको शुरू करता हूँ, ठीक है। अब बीच में मैं आपके मैसेज नहीं लूंगा। फाइनली हम जो है, आप जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा दिक्कत रहेगा उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख लेंगे, ठीक है, कितने नंबर पे है वो क्वेश्चन। देन उसके बाद फाइनली आपके जो है वो सवाल भी लिए जाएंगे और सवाल के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, उसके एक एक ऑप्शन को आपके सामने रख देता हूँ, तो ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देन फाइनली हम जो है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द कंपैटिबल एग्जांपल ऑफ सोसाइटी, कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका कंपैटिबल बनता है एक सोसाइटी के लिए। तो आंसर सी जो है आपका, रिलेशनल कॉन्सेप्ट जो है ये आपका कंपैटिबल एग्जांपल है सोसाइटी की। वाई कंक्रीट रियलिटी, सॉरी, वाई रिलेशनल कॉन्सेप्ट कंक्रीट रियलिटी क्यों नहीं है, सब्सटेंशनल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, टेंजिबल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है। तो याद रखेंगे, सोसाइटी के लिए हमको किसी कंक्रीट कॉन्सेप्ट की और किसी एब्स्ट्रैक्ट जो है आइडियाज की, इन दोनों की जरूरत नहीं होती है। हम सोसाइटी को, एग्जिस्टिंग सोसाइटी को या तो ट्रांसफॉर्म करते हैं या उसको रिफॉर्म करते हैं, मतलब पुराने वाली सोसाइटी उखाड़ करके नई सोसाइटी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। या तो मैक्स वेबर के हिसाब से हम सोसाइटी को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसकी, या इमाइल डर्किम के हिसाब से सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे ना तो हमको किसी कंक्रीट कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ना किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कॉन्सेप्ट की जरूरत है। उसके बाद है सब्सटेंशनल कॉन्सेप्ट। तो सब्सटेंशनल कॉन्सेप्ट वो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। सब्सटेंशनल कॉन्सेप्ट वो वाले कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे आपके सवालिया निशान उठाए जाएं, ठीक है। ये नहीं कि ये लीगल पैटर्न के अंदर आपका ज्यादातर देखा जाता है। तो सब्सटेंशनल कॉन्सेप्ट एक अपना एक लिमिटेड टर्म हो जाती है। सो ये एक सोसाइटी की बेस्ट तरीके से कंपैटिबल एग्जांपल नहीं हो सकती। रिलेशनल कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि आपकी सोसाइटी जो है वो आपके मेजॉरिटी व्यू के ऊपर जो है वो आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है बनाया जाता है। ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्टिव रियलिटी के बेसिस पे, ये नहीं कि सब्जेक्टिव ओपिनियन के बेसिस पे जो है आपकी सोसाइटी को बना दिया जाए, बल्कि आपके जर्नल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ये नहीं कि आपके मेजॉरिटी व्यू के बेसिस पे एक सोसाइटी को तैयार किया जाता है। तो उसके अंदर कुछ आपके रीजनेबल आपके रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। सो दैट्स वाई कि सोसाइटी की कंपैटिबल एग्जांपल कौन सी है, रिलेशनल कॉन्सेप्ट है। टेंजिबल इंटिटी तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हु एम्फेसाइज्ड हु एम्फेसाइज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। कि भाई इनमें से कौन ऐसा आदमी है जो स्टडी करता है सोसाइटी के, द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी की जो स्टडी होनी चाहिए वो एज अ होल होनी चाहिए रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है, कि उसके एक एक पार्ट को हम स्टडी करें। ये नहीं कि हम एक फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर लें या मैरिज इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर लें। तो हमको पूरा का पूरा, कौन आदमी कहता है कि सोसाइटी की जो स्टडी होनी चाहिए वो एज अ होल होनी चाहिए। तो इसमें से क्या आंसर होगा आपका, तो जल्दी से कमेंट भी साथ में करते जाएंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, जल्दी जल्दी बताएंगे। सोसाइटी एज अ होल की बात कौन करता है, क्या अगस्ट कॉम्टे बात करता है, क्या हर्बर्ट स्पेंसर बात करता है, क्या मैक्स वेबर बात करता है, या फिर आपका कार्ल मार्क्स बात करता है। हर्बर्ट स्पेंसर बात करता है। कौन बात करता है आपका, हर्बर्ट स्पेंसर बात करता है, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर यानी कि सोसाइटी एज अ होल की बात करता है, ठीक है, वो इंडिविजुअलिस्टिक पार्ट के ऊपर जो है आपका नहीं देखेगा। सोसाइटी एज अ होल स्टडी कौन करेगा, हर्बर्ट स्पेंसर। तो बी आंसर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो काफी लोग जो है वो आपका गलत आंसर दे रहे हैं। तो बी आंसर जो है, यानी कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है उसका ये कहना है कि सोसाइटी के इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी नहीं करना है, बल्कि सोसाइटी एज अ होल स्टडी करना है हमको, और हमको उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, रिफॉर्मेशन नहीं लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। सो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, रिफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे। सो अगस्ट कम्टे जो है इसका आंसर नहीं होगा। अगस्ट कम्टे जो है आपका साइंटिफिक स्टडी जो है उसकी बात करते हैं, आपका नॉट सोसाइटी एज अ होल की बात करते हैं, वो कुछ पार्ट की जो है स्टडी करने की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर जो है आपका एज अ होल बात करते हैं स्टडी करने की। और मैक्स वेबर जो है ये आपका जो
इनका जो मेनली आपका जो क्या बोलते हैं फोकस है किसी सोसाइटी को स्टडी करने का, वो रिलीजियस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टडी करने का है। उसके बाद कार्ल मार्क्स का अगर आप देखेंगे तो ये कन्फ्लिक्टिंग थ्योरी को मानने वाले हैं, तो ये नहीं कि ये आपका सिविलाइजेशन बेस्ड स्टडी करते हैं सोसाइटी की। आई होप कि आपको चारों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर एज अ होल सोसाइटी की बात करते हैं कि हमको एज अ होल सोसाइटी की बात जो है वो करनी होगी। सो दैट्स वाई कि आपके हर्बर्ट स्पेंसर आपका सोशल कोहेशन की बात करते हैं, सोशल फैक्ट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी यानी कि सोशल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे आपके अलग अलग आपके व्यूज पॉइंट हो, चाहे आपके अलग अलग नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन हो, अलग अलग वैल्यूज हो, लेकिन हमको जो है सोसाइटी को उसको क्या करके रखना पड़ेगा, एक सोशल कोहेशन जो है उसके अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी शुड बी इन्वॉल्व इन द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन बात करता है, कौन इस बात की तस्दीक करता है कि भाई सोशियोलॉजी जो है शुड बी इन्वॉल्व इन द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, शुड बी इन्वॉल्व इन द रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी? तो अभी मैं इसका जिक्र भी कर चुका हूं, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा या फिर इमाइल डर्कीम इसका आंसर होगा? अभी अभी बात कर चुका हूं, तो कौन होगा इसका आंसर? बिल्कुल इमाइल डर्कीम इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी होता तो क्या आंसर होता? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी होता तो क्या आंसर होना था आपका? हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगस्त कम्टे नहीं है आंसर। क्या आंसर आपका? अगस्त कम्टे आंसर नहीं है, मैक्स वेबर आंसर नहीं है, कार्ल मार्क्स आंसर नहीं है, तो एमाइल डर्कम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आ जाते हैं आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अनाया जान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता तो, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ खो गया था, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता तो आंसर होना था आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता तो क्या आंसर होना था आपका? हर्बर्ट स्पेंसर आंसर होना था यहाँ पे आपका। ठीक है, अगर आपका रेवोल्यूशन होता तो क्या आंसर होता आपका? रेवोल्यूशन होता तो क्या आंसर होता? तो फिर कार्ल मार्क्स होता। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरिजन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम? हरिजन को किस से जो है आपका एक्सक्लूड करके रखा हुआ है? क्या उनको जो है आउटकास्ट, एज दे आर आउटकास्ट, ये जो है आता है इसका आंसर, या फिर एज दे आर टू इंफीरियर, या फिर वो इंफीरियर है टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ण स्कीम? ठीक है, वर्ण स्कीम्स के अंदर उनको जो है इंफीरियर जोन के अंदर डाल दिया गया है, या फिर बाय द हिंदू रिलीजियस टैक्स, हिंदू रिलीजियस टैक्स से ही उनको जो है जो है एक्सक्लूड किया गया है, या फिर बाय विलेजर्स, या फिर विलेजर्स के द्वारा जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है? तो क्या आंसर होगा इसका? हाँ बिल्कुल सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से ऊपर वाले क्वेश्चन पे भी दोबारा से नजर मार देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हु बिलीव दैट सोशियोलॉजी शुड बी इन्वॉल्व इन रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी है तो इमाइल डर्कीम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी होता तो इसका आंसर होना था आपका हर्बर्ट स्पेंसर। अगर आपका यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे अगर होता आपका क्या कि रिवॉल्वेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, आपका रिवॉल्व करना, क्या होता आंसर आपका? कार्ल मार्क्स होता। चलिए, रेवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी अगर होता तो। चलिए उसके बाद इसका आंसर क्या है? बाय द हिंदू टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं जिनके लिए हरिजन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ण सिस्टम। सो वर्ण सिस्टम का वह पार्ट ही नहीं है। सो उनको कहां से एक्सक्लूड किया गया है? रिलीजियस टेक्स्ट से इंक्लूड एक्सक्लूड किया गया है। अब याद रखेंगे कि हरिजन जो आपके दलित कास्ट के लोग हैं, दलित फैमिली के लोग हैं, उनके लिए वैदिक टेक्स्ट के अंदर कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है? तो निषेध वर्ड इस्तेमाल किया गया है। निषेध, निषेध वर्ड का मतलब होता है अनटच एबल, अनटचेबल, ऐसे लोग जो आपके सोसाइटी से बाहर रहेंगे। तो याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट भी। हु फर्स्टली, पहली बार किसने हरिजन टर्म का इस्तेमाल किया था? पहली बार किसने हरिजन टर्म का इस्तेमाल किया था? क्या महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था?
क्या बी आर अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया था, क्या सेंट नरसिना मेहता ने इस्तेमाल किया था, क्या आपका नन ऑफ द अबोव। तो साक्षी आप बिल्कुल सभी गलत आंसर कर रहे हैं ना, इसको मैंने समझाया भी था फिर भी गलत आंसर कर रहे हैं। चलिए, पहली बार जो हरिजन वर्ड है, जो हरिजन टर्म है, इसका इस्तेमाल आपका सेंट नरसिना मेहता ने किया था। ये एक संत थे, ठीक है, एक संत थे, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस टर्म का इस्तेमाल दलित कम्युनिटी के लिए किया था, मतलब कि इस टर्म को पॉपुलर किया था। सो अगर क्वेश्चन आ जाए हु फर्स्टली यूज द टर्म हरिजन, तो आंसर होगा आपका नरसिना मेहता। याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। अगर पूछा जाए कि हु यूज द टर्म हरिजन फॉर अनटचेबल, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे हो कि हु फर्स्टली यूज द टर्म हरिजन फॉर अनटचेबल, तो आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी। मैंने क्वेश्चन बना दिया कि हु फर्स्टली यूज द टर्म हरिजन फॉर अनटचेबल, तो जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। अगर क्वेश्चन होता हु फर्स्टली यूज द, हाँ बिल्कुल शाइस्ता का आंसर आ गया, तो क्या होता आंसर, महात्मा गांधी होता, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो हरिजन टर्म है इसका इस्तेमाल अनटचेबल के लिए, यानी कि अनटचेबल यानी कि निषेध कम्युनिटी के लिए किया है, यानी कि दलित कम्युनिटी के लिए किया है। अब हरिजन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, चाइल्ड ऑफ गॉड, चाइल्ड ऑफ लॉर्ड और चाइल्ड ऑफ गॉड, खुदा ताला के बच्चे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है सिक्स क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। सो मॉडर्न सोसाइटी का क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बड़े बच्चों ने गलत किया हुआ था, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होगा मॉडर्न सोसाइटी का, मॉडर्न सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। हाँ बिल्कुल, क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल बेस होगा, क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल बेस। अगर आपका एग्रीकल्चरल सोसाइटी होगी तो वो सिंपल सोसाइटी हो जाएगी, वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आएगी नहीं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी सिंपली उसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहेंगे, यानी कि आपकी आपकी मशीन वाली सोसाइटी, ठीक है, जिसके अंदर आपकी मशीन्स वगैरह, मशीन्स जो हैं वो आ जाती हैं, आपका इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी, आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सोसाइटी आपका, ये जो आपकी सोसाइटी चल रही है मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, ये दो सोसाइटी जो है आपकी इंक्लूड करी जाती है, पोस्ट मॉडर्न भी आपकी मॉडर्न सोसाइटी भी, यानी कि हम उसके मिडिल फेज के अंदर हैं, ठीक है, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के बीच में। वैसे पोस्ट मॉडर्न के ऊपर थ्योरी तो आपकी बड़े देर पहले आ चुकी है, लेकिन इसको मॉडर्न और प्लस आपका पोस्ट मॉडर्न इरा बोला जाता है, क्योंकि काफी कंट्रीज के लिए पोस्ट मॉडर्न इरा है और काफी कंट्रीज के लिए मॉडर्न इरा है। अगर इंडिया की बात करें तो बताओ मॉडर्न इरा है या फिर पोस्ट मॉडर्न इरा है, जल्दी जल्दी बताओ। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा ये मॉडर्न इरा है या पोस्ट मॉडर्न इरा है, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ, टेक्नोलॉजिकल बेस आंसर है आप इसका, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मॉडर्न इरा है या पोस्ट मॉडर्न इरा है, मॉडर्न इरा, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम किस इरा के अंदर चल रहे हैं, मॉडर्न इरा के अंदर चल रहे हैं। अभी हम पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर इन जो है सही तरीके से आए नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली अभी काफी पीछे हैं एज कम्पेयर टू आपके जो डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, तो हम अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। चलिए, तो बिल्कुल आप खतरनाक बच्चे हो एकदम से। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कंपेयर टू मॉडर्न सोसाइटी। तो क्या फीचर अलग होगा, मतलब क्या फीचर अलग होगा पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर अगर उसको हम कंपेयर करें मॉडर्न सोसाइटी के साथ, ठीक है। क्या इंक्रीज फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग होगा, या फिर डिक्रीज रिलायंस रिलायंस ऑन सर्विस एंड ट्रेड होगा, या फिर आपका रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, या फिर आपका डोमिनेंस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए, हाँ ठीक है, डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा, डोमिनेंस ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ऑपरेटर। सो इन लोगों का डोमिनेंस है किस सोसाइटी के अंदर, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर।
पोस्ट इंडस्ट्रियल, लक्षु सी नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। डी आंसर है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा डोमिनेंस किन लोगों का है, प्रोफेशनल लोगों का है, और टेक्निकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। सर्विस और ट्रेड की बात जो है वो ज्यादा होती है। सो दैट्स वाई कि हमने अपने ट्रेड को ग्लोबलाइज्ड कर दिया है, ठीक है। आपका WTO बना दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दी है हमने, है ना। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर हम पहुंचे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन। नेम कौन सा? अच्छा, ठीक 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 ठीक। चलिए करते हैं उसका उसका अभी तो मैं नहीं कर सकता उसको चेंज ना, अभी वो बाद में चेंज होगा, ठीक है। चलिए, मैं कल कल वाले सेशन में इसको चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच सोशोलॉजिस्ट एम्फिसाइज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। कौन सोशोलॉजिस्ट है जो सोशल एक्शन की स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर आपका अगस्ट कम्टे, ठीक है। आठवें का आंसर क्या होगा? सोशल एक्शन के ऊपर बात करता है आपका, आठवें का। हाँ, साक्षी का आंसर सही है, ठीक है। नहीं नहीं, साक्षी का भी सही नहीं, अभी किसी का सही नहीं आया। थोड़ा सोचो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? हम्म, सही आंसर नहीं कर रहे हो। कार्ल मार्क्स होगा ना आंसर यार इसका, कार्ल मार्क्स होगा इसका आंसर। क्या कन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर कार्ल मार्क्स सोशल एक्शन की बात नहीं करता है कि भाई एक्शन लो, पुरानी सोसाइटी को उखाड़ के फेंको, नई सोसाइटी बनाएंगे, ठीक है। हमको ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, हम सोशलिज्म की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो सोशल एक्शन से ही तो होगा आपका कन्फ्लिक्ट खत्म। मैक्स वेबर कैसे होगा मरियम जान? चलिए, इस पे बात करता हूं मैं आपके साथ बाद में, ठीक है। कार्ल मार्क्स आंसर है इसका, कार्ल मार्क्स, ठीक है। हाँ, सोशल एक्शन की बात जो है वो कौन करता है आपका? कार्ल मार्क्स। बिल्कुल वेबर ने यूज करी है ये टर्म, ठीक है। बट वेबर ने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करी है आपकी ये टर्म? जो मेनली बड़े लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं सोसाइटियल बेस पे, सोसाइटी को जो है उठा के फेंक देना है हमको, पुरानी सोसाइटी को नई सोसाइटी एस्टेब्लिश करनी है, तो वहां पे हमको सोशल एक्शन करना होगा। यानी कि समाज की तरफ से लोग उठेंगे तो एक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब क्रांति लाएंगे, तो उस क्रांति के इवज में नई सोसाइटी बनेगी, तो इसकी बात जो है कार्ल मार्क्स करता है। मैक्स वेबर भी सोशल एक्शन की बात करता है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है? वो आपका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करता है, यानी कि उसकी जो आपकी सोशल एक्शन की बात है वो लिमिटेड फॉर्म के अंदर है। मैक्स वेबर की जो बात है वो पूरे सोसाइटियल स्ट्रक्चर के बेस पे बात है। सो याद रखेंगे इस बात को, कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां से इंसान को थोड़ा सा जो है इंसान जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जो आपका कार्ल मार्क्स है ना, ये बड़े लेवल पे बात करता है, पूरे सोसाइटियल स्ट्रक्चर को जो है चेंज करने की बात करता है। लेकिन जो मैक्स वेबर है वो सोसाइटी के एक पार्ट को चेंज करने की बात करता है। समझ गए मेरी बात? यूज सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं, ठीक है। उसकी बात हर कोई करेगा, कोई क्रिटिसिज्म करेगा, कोई किसी तरीके से बात करेगा, लेकिन मेन सोसाइटियल स्ट्रक्चर सिस्टम को चेंज करने की बात सोशल एक्शन के इवज आपका कार्ल मार्क्स करता है, ठीक है। फिर भी किसी का डाउट रहेगा तो फाइनली इसको जो है रिजॉल्व किया जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्सेप्ट, सोशल फैक्ट, सॉरी, ठीक है। सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, जल्दी बताएंगे। सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने इस्तेमाल किया है? हाँ बिल्कुल, किसने इस्तेमाल किया है? मासूमा जान का आंसर सही है, ठीक है। किसने इस्तेमाल किया है आपका? डरकिम ने, ठीक है। शाइस्ता आप भी सही बोल रहे हो, आपका सोशल फैक्ट और मटेरियल फैक्ट,
सोशल फैक्ट क्या है और मटेरियल फैक्ट क्या है, स्पेंसर ने भी इसकी जो है वजाहत करी हुई है। लेकिन मेनली हर्बर्ट स्पेंसर से पहले कौन आता है आपका? डर्किम। तो एज आपका हायरार्की के हिसाब से आंसर यहाँ पे क्या होगा? एमाइल डर्किम। ठीक है, इंट्रोड्यूस की बात है ना यहाँ पे, इंट्रोड्यूस की बात है। ठीक है शाइस्ता। सो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट? सोशल फैक्ट की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने भी करी है, मटेरियल फैक्ट एंड सोशल फैक्ट। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। तो कौन है आंसर आपका? इमाइल डर्किम। ओके ठीक है, तो याद रखेंगे ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, यहीं से इंसान जो है आंसर जो है गलत करता है। तो हु इंट्रोड्यूस, ऊपर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद आपके स्कॉलर की जो है, आपके जो थिंकर है उनके हायरार्की को देख लेना है आपको। तो उस हायरार्की के बेस पे भी आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच सोशोलॉजिस्ट कैटेगराइज्ड अथॉरिटी इनटू थ्री टाइप्स? कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जो अथॉरिटी को तीन कैटेगरी के अंदर बांट देता है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कौन सा सोशोलॉजिस्ट है जो अथॉरिटी को तीन कैटेगरी के अंदर जो है वो बांट देता है? हाँ बिल्कुल, कौन है आपका? मैक्स वेबर। ठीक है, चलिए। और कौन कौन सी तीन अथॉरिटी हैं? तो याद रखना है आपको, सबसे ऊपर बैठी हुई अथॉरिटी कौन है आपकी? रिलीजियस। रिलीजियस यानी कि आपकी थियोलॉजिकल सोसाइटी, थियोलॉजिकल। ठीक है, थियोलॉजी वाले जो हैं वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। उसके नीचे कौन सी क्लास है आपकी बैठी हुई? नोबल क्लास। नोबल यानी कि एलीट क्लास। उसके नीचे कौन सी क्लास है आपकी? जो बच्चे कुचे लोग हैं। तो तीन कैटेगरीज के अंदर जो है आपका मैक्स वेबर इसको बांट देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए, अब आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, व्हाट डिटरमाइन सोशल एक्शन? ठीक है, अब सोशल एक्शन इसका भी आ गया। बताओ इसके हिसाब से सोशल एक्शन क्या होगा? इसके हिसाब से सोशल एक्शन क्या होगा? मैक्स वेबर, व्हाट डिटरमाइन सोशल एक्शन? सोशल एक्शन क्या है मैक्स वेबर के हिसाब से? क्या ग्रुप डायनामिक्स है, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है, सोशल नॉर्म्स है, साइंटिफिक लॉज है? गलत जा रहे हो, क्या चक्कर है? क्या कर क्या रहे हो? हाँ, हाँ, मासूमा जान का आंसर सही है। सो दैट इज इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, देखो इसी सोशल एक्शन की बात जो कौन करता है आपका? कार्ल मार्क्स करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स जो सोशल एक्शन की बात करता है वो जर्नलाइज्ड बेस के ऊपर करता है। सो उसी का क्रिटिसिज्म करते हुए मैक्स वेबर ये बोलता है कि भाई साहब तुम पूरी सोसाइटी को उखाड़ करके फेंक दोगे। ये वाला जो तुम बात कह रहे हो ना, ये इंडिविजुअल का जो है वो अप्रोच है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ओपिनियन है। तो हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ओपिनियन के बेसिस पे पूरी सोसाइटी को उखाड़ के कैसे फेंक सकते हैं? सो ये इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है, सोशल एक्शन जो है वो क्या डिटरमाइन करता है? वो आपका ग्रुप एक्शन है एक तरीके का, वो एक ग्रुप अप्रोच है। ठीक है, मतलब कि उसको आपका कार्ल मार्क्स जर्नलाइज करता है। बट आपका मैक्स वेबर उसको जर्नलाइज नहीं मानता, उसको क्या मानता है? आपका इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन मानता है कि ये तो एक आदमी का ओपिनियन है, सो एक आदमी के ओपिनियन पे हम पूरा एक्शन कैसे ले सकते हैं? ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने थ्योरी को प्रेजेंट किया है और थ्योरी का आपका जो खंडन किया है यानी कि क्रिटिसिज्म किया है, वो किसने किया है आपका? वो मैक्स वेबर ने किया है। तो दोनों सोशल एक्शन की बात करते हैं बट दोनों अलग अलग फॉर्म के अंदर करते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? जो मैंने बात करी ये क्लियर हुआ? एक जगह एक आदमी कह रहा है कि सोशल एक्शन करेंगे हम, लेकिन हम क्या करेंगे? पूरी सोसाइटी को चेंज करेंगे। जैसे मानो, जैसे मानो
साक्षी है, ठीक है, साक्षी है। तो साक्षी ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, हम हम ओप्रेस्ड हो रहे हैं, एक आदमी जो है वो फायदा ले रहा है, तो हम ओप्रेस्ड हो रहे हैं। तो साक्षी ने मिल करके एक ग्रुप बना दिया। तो वो क्या कर रही है, सोशल एक्शन इस तरीके का कर रही है कि पूरा सोसाइटी उखाड़ करके फेंक रही है और नई सोसाइटी बनाने की बात कर रही है, जिसके अंदर जो निज़ाम है पूरा चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चरल सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साक्षी ये कह रही है कि ये मेरे अकेले का ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ पीपल का ओपिनियन है। एक पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम क्या है, ओप्रेस्ड पीपल, जिनको जो है ओप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। जो ओप्रेसर हैं, ओप्रेसर उनको क्या कर रहे हैं, ओप्रेस कर रहे हैं। ये नहीं कि उनका जो सोसाइटी के अंदर जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था वो क्रेडिट उनको मिल नहीं रहा है। उसी के बरक्स दूसरी लड़की है, मान लो मासूमा है, तो मासूमा ये कहती है कि भाई साहब आप बात तो ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, जिस एक्शन की बात कर रहे हो आप तो पूरे निजाम चेंज करने की बात कर रहे हो, और जिसके बेसिस पे आप ये बात कर रहे हो वो तो एक इंडिविजुअल अप्रोच है, वो तो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। तो आपके एक अकेले के ओपिनियन पे और आपने 4 5 10 लोगों को कन्विंस कर लिया, एक ग्रुप बना दिया, तो आपके इंडिविजुअल ओपिनियन के बेसिस पे हम पूरे निजाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। क्या क्लियर हुआ क्या? फिर मैं आगे बढ़ूं? जल्दी जल्दी बताएंगे, सेशन लंबा ना हो जाए। ओके चलिए। उसके बाद है विच सेक्टर इम्प्लॉय द मेजोरिटी ऑफ वर्क फोर्स इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। विच सेक्टर इम्प्लॉय द, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो ज्यादातर लोगों को इम्प्लॉय करता है, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर? क्या एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेड, या फिर गवर्नमेंट? बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। तो कौन सा होना चाहिए, सर्विस एंड ट्रेड। आजकल का जो दौर चल रहा है, ये कौन सा दौर चल रहा है, सर्विस एंड ट्रेड का दौर चल रहा है। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जो है आपका सर्विस एंड ट्रेड की ज्यादा डिमांड है। बाहर की कंट्रियों में लोग क्यों जा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि वहां पे सर्विस की डिमांड है। वहां पे किसकी डिमांड है, सर्विस की डिमांड है। तो सर्विस देने के लिए एक्चुअली में लोग जाते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, सर्विस एंड ट्रेड का जो है आपका डिमांड रहता है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी इज डैश इन नेचर। सो इंडियन सोसाइटी जो है वो ट्राइबल इन नेचर है, प्लूरलिस्टिक इन नेचर है, रूरल इन नेचर है, अर्बन इन नेचर है। तो इंडियन सोसाइटी किस तरीके की सोसाइटी है? हाँ बी, कौन सी सोसाइटी है, प्लूरलिस्टिक इन नेचर। क्या है, प्लूरलिस्टिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो डाइवर्स है, उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग पंथ के लोग रहने वाले हैं, एक ही रिलीजन में काफी सारे सेक्ट हैं। तो पूरा डाइवर्स कल्चर के लोग हैं हम, मल्टी डाइवर्सिटी जो है हमको देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। सो मल्टी डाइवर्सिटी यानी कि आपका प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है हमारी इंडिया की, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग मान्यताओं के लोग जो है वो रहने वाले हैं। उसके बाद हु हैड गिवन द नेम हरिजन टू द अनटचेबल। तो इसके ऊपर तो खैर बात ही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कर चुका हूं। तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी बताएंगे। हु हैड गिवन द नेम हरिजन टू द अनटचेबल, तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर की किताब है द इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। तो उसके अंदर इन्होंने जिक्र किया है कि आपका ये जो दलित लोग हैं पार्टी नहीं है किसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद हु सैड मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। किसने बोला था कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है? हाँ ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। अरिस्टोटल ने बोला था कि मैन इज अ सोशल एनिमल, एंड ही आल्सो सेज कि मैन इज अ रैशनल एनिमल, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कि मैन जो है वो रैशनल एनिमल भी है, ठीक है। उसके बाद हु सैड सोशियोलॉजी कुड यूनाइट ऑल साइंसेस एंड इम्प्रूव सोसाइटी। किसने बोला था कि सोशियोलॉजी जो है ये सभी साइंसेस को क्या करती है, यूनाइट करती है, और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर जब सभी यूनाइट हो जाएंगे, सारी साइंस। तो किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका? जल्दी जल्दी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, किसने, कॉम्पटन, ठीक है। कि सोशियोलॉजी जो है कुड यूनाइट ऑल साइंसेस एंड इम्प्रूव सोसाइटी, तो कॉम्पटे इसका आंसर है, सिंपल है ये। उसके बाद है
who first used the term sociology in 1838 to refer to the scientific study of society? किसने ये बात बोली थी कि किसने पहली बार जो है सोशियोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किया था? कब इस्तेमाल किया था पहली बार? 1838 के अंदर। और ये बोला था कि ये किस तरीके की साइंस है, ये साइंटिफिक स्टडी करती है सोसाइटी की। तो क्या आंसर है इसका? इसका भी आंसर क्या है आपका? कॉम्टे। तो कॉम्टे ने पहली बार जो है सोशियोलॉजी का टर्म का इस्तेमाल किया था। एंड कॉम्टे इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। और इसके अलावा इसके फाउंडिंग मेंबर और भी हैं, जो आपके इमाइल डर्कीम, वेबर, कार्ल मार्क्स, ये सभी लोग भी फाउंडिंग मेंबर में आ जाते हैं। लेकिन फादर किसको कंसीडर करा गया है सोशियोलॉजी का? आपका कॉम्टे को करा गया है। तो फाउंडिंग फिगर में और लोग भी आ जाते हैं आपके। तो हायरार्की भी पूछ सकता है आपका, तो हायरार्की भी याद रखेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर अ कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कम्युनिटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर के हिसाब से। ठीक है, कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका? शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कॉमन इंडिपेंडेंट लाइफ है, बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ है, या पॉलिटिकल बाउंड्रीज है? तो क्या होना चाहिए आपका 18वें का? हाँ बिल्कुल, लक्ष्यों का सही आंसर है। कौन सा है आपका? बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ। जो आपकी बेसिक कंडीशन है एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटी बनाते हो वहां पे आप, तो जो बेसिक कंडीशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ठीक है, बेसिक कंडीशन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। मैक्लेवर का ये कहना है। ये करेक्टरिस्टिक्स है आपका कम्युनिटी का अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर। ठीक है। ऑन हुज बर्थडे, किसके बर्थडे पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको स्टार्ट किया गया है इंडिया के अंदर? एंड ये कब स्टार्ट किया गया था? डेट भी बताओ। ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के बर्थडे पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर। और ये कब स्टार्ट किया गया था? 1952 के अंदर। ठीक है, चलिए, 1952 के अंदर, अप्रैल 1952 के अंदर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। द कम्युनिटी इज अ वॉच डॉग, ये काफी बच्चों ने जो है इसका आंसर गलत किया था। ठीक है, और शायद मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया बच्चों को। द कम्युनिटी इज अ वॉच डॉग, द कम्युनिटी इज अ वॉच डॉग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है। अच्छा, 2 अक्टूबर है, सॉरी। ठीक है, 2 अक्टूबर। चलिए, द कम्युनिटी इज अ वॉच डॉग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑन द गवर्नमेंट, ऑन पीपल, ऑन सोसाइटी, एट स्कूल? हाँ बिल्कुल, डी आंसर है। शोभे जान का आंसर आ गया, डी आंसर है इसका। द कम्युनिटी इज अ वॉच डॉग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एट स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट से तो उसको खतरा ही नहीं है ना। कम्युनिटी को गवर्नमेंट से खतरा ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी के ही लोगों की गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट तो वही काम करेगी जो कम्युनिटी के जो है हिसाब से होगा, उनके कॉमन प्रैक्टिसेस के हिसाब से होगा, कॉमन वैल्यूज के हिसाब से होगा। तो लोग तो वो खुद ही हैं। तो लोगों से उनके उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत ही नहीं है। सोसाइटी के ऊपर भी नजर रखने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी कम्युनिटी मतलब उनके लिए सोसाइटी तो वही है जो उनका कम्युनिटी है, स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो उनको उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन स्कूल के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। कहीं स्कूल जो है ऐसा काम तो नहीं कर रहा है कि उनके कम्युनिटी के जो मैन जो आपके जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, कहीं उनको जो है बच्चे अवॉइड करते जाएं। ठीक है, और बाद में चल करके उनके लिए जो है सर का दर्द बन जाए। तो इसलिए कम्युनिटी क्या करती है? हमेशा पालतू कुत्ते का काम करती है। किस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग? आपका स्कूल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से इंसान जो है वो सीखता है, समझता है, और अपने पुरानी गलतियों को जो है वो रफा दफा करता है और आगे बढ़ता है। समझ गए? चलिए, तो वॉच डॉग जो है वो किस कम्युनिटी किसके लिए देखेगी? आपका स्कूल के लिए। ठीक है, तो याद रखें।